नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब और वैदिक ज्योतिष से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में राहु से जुड़ी हुई बहुत ही अनोखी और बहुत ही सटीक जानकारी आप तक पहुंचाई थी, और जो जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई थी शायद आपने पहले कभी वो जानकारी किसी से ली हो। आज भी मैं बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही विचित्र बात राहु के बारे में आज आपको बताने वाला हूं। देखिए, राहु के बारे में सभी को पता है कि राहु लगन में आकर सूर्य को ग्रहण लगाते हैं, कार्यों में विघ्न डालते हैं, कई बार मानहानि करवाते हैं, कई तरह की प्रॉब्लम देते हैं। राहु लगन भाव में बैठे हों तो 7वें भाव पर दृष्टि होने की वजह से गृहस्थ को अशांत भी करते हैं और कई बार तलाक तक के योग भी बनते हैं। ऐसे ही राहु अगर 7वें भाव में बैठे हों तो भी तलाक के योग बनते हैं, वैवाहिक जीवन बहुत कष्टकारी होता है, कई बार पति पत्नी लंबे समय तक के लिए एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं और कलह कलेश तो घर में बना ही रहता है। राहु 12वें भाव में बैठे हों, खर्चों की अधिकता होती है, कई बार नींद में प्रॉब्लम आती है, और 12वें भाव के राहु जेल यात्रा या हॉस्पिटल यात्रा कराते हैं। ये आप सभी को मैंने पिछली वीडियो में भी जानकारी दी थी और बहुत सारे ज्योतिषों से ये जानकारी आपको पहले भी मिली होगी। लेकिन क्या राहु इसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं? या खाना नंबर 7 में राहु अगर झगड़ा कराते हैं, पति पत्नी में विच्छेद करा देते हैं, तो उसमें कोई और रीजन भी होता है? या राहु किस चीज का सहारा लेते हैं? राहु किस प्रकार पति पत्नी में झगड़ा कलह क्लेश करवाते हैं? क्या ग्रह चाल ही असर डालती है या ग्रह चाल के अलावा भी कुछ होता है? आज मैं आपको एक बहुत ही विचित्र जानकारी देने वाला हूं, और ये जानकारी जो है ये मैंने अपने अनुभव से प्राप्त की है और मैंने हजारों कुंडलियों में इसको आजमा कर देखा है। और मैं ये भी दावा नहीं कर रहा हूं कि हर किसी के साथ में ऐसा ही होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है। कारण क्या बनता है, क्यों बनता है, कैसे बनता है, उस विषय पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, राहु छाया ग्रह है, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि राहु एक राक्षस है। राहु और केतु एक राक्षस के 2 हिस्से हैं। राहु ऊपर वाला हिस्सा है तो केतु नीचे वाला हिस्सा है, और राहु केतु शरीर के इन्हीं अंगों पर असर डालते हैं। राहु केतु राक्षस होने की वजह से और छाया ग्रह होने की वजह से जातक के ऊपर छाया का प्रभाव भी डालते हैं। दोस्तों, लगन भाव में जब कभी राहु बैठे हुए हों और वर्षफल में भी राहु लगन भाव में आ जाएं, तो कई बार मैंने देखा है कि जातक के ऊपर ऊपरी बाधाओं का भी असर होता है। आपको पता होगा, जब राहु लगन में आते हैं तो जातक का स्वभाव जो है वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत गुस्से वाला हो जाता है, इरिटेट पर्सन बन जाता है। लगन में आया हुआ राहु मेंटली डिस्टर्ब रखता है, मानसिक शांति ऐसे इंसान को नहीं होती, एक घबराहट उस इंसान के मन में हमेशा बनी रहती है। राहु जब 12वें भाव में बैठे हुए हों
तो सपने भी बड़े अजीबोगरीब आते हैं। कई बार मैंने देखा है मरे गिरे लोगों के सपने ऐसे जातक को बहुत ज्यादा आते हैं, या ऐसे इंसान को गंदगी बहुत नजर आती है। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि राहु अगर 12वें भाव में बैठे हुए हों, अशुभ हालत में हो, तो स्त्रियों पर विशेष प्रभाव डालते हैं। स्त्रियों को रात में सपने अच्छे नहीं आते हैं, और कई बार कई स्त्रियों को रात में अपने साथ संभोग होते हुए भी नजर आता है। कई बार कोई अदृश्य शक्ति ऐसे स्त्री के साथ में संभोग भी करती है, उसके साथ में कुकर्म करती है, उसके साथ में गलत संबंध बनाती है। लेकिन स्त्री शर्म के मारे अपने पति को भी ये बात नहीं बता पाती, कहीं पति उसके बारे में गलत ना सोचने लग जाए, और ये बात ऐसे ही लंबे टाइम तक चलती रहती है। रात में या दिन में कई कई बार बुरे सपने, गंदे सपने ऐसी स्त्री को आते हैं। लेकिन क्या राहु की वजह से ये सपने आ रहे हैं या कुछ और भी है? राहु अपने साथ में कुछ और भी लेकर आए हैं। दोस्तों, मैंने कहा राहु छाया ग्रह हैं, राक्षस हैं, तो ऊपरी बाधा का असर होना आम बात है, हो सकती है। और मैंने जितने लोगों को चेक किया है जिनके 12वें भाव में राहु थे, या लगन भाव में राहु थे, या अष्टम भाव में राहु थे, या सप्तम भाव में राहु थे, उन पर छाया नजर आई। हमारा चेक करने का एक तरीका है जिससे जब हम चेक करते हैं तो वो बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है, यानी स्पष्ट पता चल जाता है कि इस इंसान के ऊपर कोई ऊपरी बाधा तो नहीं है। सप्तम भाव में आए हुए राहु ग्रह कलेश कराते हैं, यानी पति पत्नी के आपसी झगड़े। लेकिन झगड़े का कारण क्या है? दोस्तों, 7वां भाव पति या पत्नी का भाव है। अगर लड़के की कुंडली में 7वें भाव में राहु बैठे होंगे तो ये इशारा करते हैं कि पत्नी के ऊपर किसी अदृश्य शक्ति का असर है। पत्नी का स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है, पत्नी की सेहत खराब रह सकती है। अक्सर पत्नी की सेहत खराब रहती है। क्यों? क्योंकि लाल किताब कहती है 7वें भाव में राहु बैठे हों तो शुक्र का धुआं निकलता है। तो शुक्र कौन है? शुक्र पत्नी है। शुक्र कौन है? शुक्र लक्ष्मी है। शुक्र कौन है? शुक्र पैसा है। तो ये सारी चीजों का धुआं निकाल देते हैं राहु। तो पत्नी का भी धुआं निकालेंगे, यहाँ पे पत्नी की सेहत का भी धुआं निकालेंगे। लेकिन किसके द्वारा? यही ऊपरी बाधाओं के द्वारा, ऊपरी शक्तियों के द्वारा। भूत प्रेत बाधा, जिन जिन्नात, इन चीजों से पत्नी की सेहत कई बार खराब रहने लग जाती है। और कई बार देखने में आया है कि शादी से पहले पत्नी बहुत खूबसूरत होती है, उसका चेहरे पे उसके नूर नजर आता है, रौनक होती है, एक चेहरे से हमें ग्लो नजर आता है उसके। लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे वो ग्लो खत्म होने लगता है। पत्नी के चेहरे से ऐसे लगता है जैसे ये कहीं धूप में काम करने वाली, कहीं धूप में काम करती है। चेहरे का ग्लो खत्म हो जाता है, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाते हैं, चेहरे पे कई तरह के निशान, कई तरह की झाइयां चेहरे पे आ जाती हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये कैल्शियम की वजह से होता है, कुछ दूसरी हार्मोन्स की वजह से होता है। होता होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने जो देखा है ऊपरी छाया की वजह से स्त्रियों का रंग, रूप, नूर, चेहरे का ग्लो खत्म हो जाता है। और मैंने प्रैक्टिकली इस चीज को प्रूव भी किया है और चेक करके भी देखा है और उनको ठीक भी किया है। मैं सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं अपने प्रैक्टिकल पर विश्वास करता हूं। मैंने अब तक जितनी वीडियो आप तक पहुंचाई हैं उसमें जितनी भी बातें मैंने की हैं वो मैंने अपने प्रैक्टिकल पर आधारित की है। जो मैंने प्रैक्टिकल किए, जो मैंने देखा, जितनी कुंडलियों पे मैंने देखा, वो ही अनुभव मैंने आप तक पहुंचाया।
और जो दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर उनकी कुंडली में राहु 7वें भाव में है, उनको खुद को पता होगा इस बात का। पत्नी से अगर वो पूछ कर देखें या पत्नी की शक्ल देखें तो उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ, जो ये बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। राहु 7वें भाव में हो तो पत्नी का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, और मैंने कई बार देखा है कि पत्नी पति को पास में आने भी नहीं देती। जब पत्नी पर छाया का प्रभाव होता है, ऊपरी बाधा का प्रभाव होता है, क्योंकि 7वें भाव में राहु है तो पत्नी पर छाया होगी, और पत्नी पर अगर छाया होगी तो वो पति पत्नी को एक दूसरे से अलग करेगी। पत्नी हमेशा चिड़चिड़ी रहेगी। रात को जब दोनों साथ में लेटेंगे या इकट्ठा होने की कोशिश करेंगे, पत्नी को यह कतई अच्छा नहीं लगेगा। पत्नी पति को अपने से दूर करेगी, उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट पति के अंदर नहीं होगा। ये चीजें मैंने प्रैक्टिकल देखी है। 12वें भाव में जब राहु होते हैं तो ये भी जातक के ऊपर ऊपरी छाया का असर दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि 12वां भाव हमारे सर का भाव है, और राहु अगर हमारे सर पर बैठ जाएं तो हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं, और ऐसा इंसान अपनी गलतियों की वजह से अपना काफी बड़ा नुकसान भी करवा लेता है। राहु 12वें भाव में बैठे हुए हों तो दिमाग पे राहु का कब्जा होता है। राहु यानी छाया, छाया यानी कोई ऊपरी शक्ति, कोई भूत प्रेत या कोई तांत्रिक शक्ति, जिसका प्रभाव ऐसे इंसान के सर पे यानी दिमाग पे होता है। और ऐसा इंसान रात में भी अजीबोगरीब सपने देखता है। अपने आप को वीराने में देखना, बहुत बुरी हालत में देखना, कई बार अपने आप को नग्न देखना, कई बार गंदा नाला, कोई पॉटी अपने शरीर पर लगे हुए देखना, कई बार अपने साथ में गलत संबंध बनते हुए देखना। ये चीजें मैंने अक्सर देखी हैं, लोगों में ये चीजें नजर आती हैं। उपचार क्या है? यहां पे अकेले राहु का उपाय करने से बात नहीं बनेगी। 12वें भाव में राहु है तो आप क्या करेंगे? राहु के लिए हो सकता है 12 किलो कच्चे कोयले जल प्रवाह कर दें, हो सकता है लाल कपड़े की थैली में आप सौंफ और चीनी भर के उसको सिल के रात को सिराने रख लें, या सिराने जल रखें, या किचन में खाना खाएं। ठीक है, ये उपाय काम करते हैं, लाल किताब के उपाय हैं, बहुत अच्छे उपाय हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको उस चीज का भी इलाज करना पड़ेगा जो सर के ऊपर बैठी हुई है, जो ऊपरी छाया आपको परेशान कर रही है, सेहत खराब रहेगी। अष्टम भाव में राहु बैठे हुए हो, जातक उलझनों में फंसा ही रहता है, उलझा रहता है हमेशा। कोई कोर्ट कचहरी का कोई पंगा उसके गले में पड़ जाता है, ऐसे ही थाने कचहरियों के चक्कर काटने पड़ जाते हैं ऐसे इंसान को। बेवजह के ब्लेम लगते हैं, काम कारोबार में रुकावट आती है, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, रात की नींद उड़ जाती है, जेल यात्रा, हॉस्पिटल यात्रा तक ऐसे इंसान को करनी पड़ जाती है। अगर राहु 8वें भाव में बैठे हुए हों तो कई बार मृत्यु तुल्य कष्ट भी देते हैं। अगर जन्म कुंडली में भी राहु 8वें भाव में है और गोचर में या वर्षफल में 8वें भाव में आ जाएं तो 8वें महीने में विशेष प्रभाव ऐसे इंसान पर दिखाते हैं। तो राहु अगर 8वें भाव में बैठे हैं तो 8वें भाव के उपाय तो आप करेंगे राहु के, लेकिन साथ ही साथ आप चेक कराइए कहीं आपके ऊपर ऊपरी बाधा तो नहीं है। अगर आप कुंडली दिखा रहे हैं तो कुंडली के साथ में हम फ्री चेक करते हैं, और अगर आप अलग से दिखाना चाहेंगे तो उसकी हम फीस एक 500 रुपया जरूर लेते हैं। आपने करना क्या है, कोई भी 4 अगरबत्तियां लेंगे, उसकी राख बना के अपने पास में रख लेंगे, और राख को किसी पेपर में आप इकट्ठा करके रख लें, और उसके बाद आप मुझे कॉल करें। हमने आपको उसको टेस्ट करने के लिए कहना है, आपने उसको पहले नॉर्मली टेस्ट करना है अपने तरीके से, उसके बाद हमने यहां से कुछ मंत्र पढ़ने हैं, आपने फिर दोबारा उसको टेस्ट करना है। अब अगर उसका टेस्ट बिल्कुल कड़वा हो जाए, खट्टा हो जाए, नमक जैसा हो जाए, तो समझ जाइएगा कि आपके ऊपर किसी अदृश्य शक्ति का भी
असर है, कोई ऊपरी बाधा भी आपके साथ में है, कोई बीमारी आपको लग जाए राहु 8 के समय, तो जल्दी से पीछा नहीं छोड़ती। दवाइयां करने के बाद भी आराम जल्दी से नहीं आता। तो आप देखें कि 8वें भाव में राहु है तो कहीं ऊपरी बाधा भी साथ में तो नहीं है। 7वें भाव में राहु है, मैंने बताया आपको कि पति पत्नी में कलेश होते हैं, बेवजह के कलेश होते हैं, और यहां पर भी कहीं ना कहीं शक पैदा होता है पति या पत्नी के दिल में, क्योंकि राहु का काम वहम पैदा करना है। तो 7वें भाव में होंगे तो अगर लड़का है तो उसकी पत्नी को वहम होगा, और अगर लड़की है तो उसके पति को वहम होगा। शक से ही पूरे घर उजड़ जाते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप कुंडली दिखाइए, राहु की स्थिति को भी देखिए, और देखिए कि जो हमारे घर में कलह कलेश रहता है हरदम, क्या वो ग्रह चाल ही है खाली, यह ग्रह चाल के साथ साथ कोई ऊपरी बाधा भी हमारे घर में है जो पति पत्नी को एक दूसरे से अलग कर रही है। इस बात को ऐसे आप समझ सकते हैं, अगर किसी लड़की का कोई आशिक हो तो क्या वो चाहेगा कि उसका पति उसके साथ में मिले बरते, या कोई और लड़का उससे कोई बात करे या उससे संबंध बनाए? बिल्कुल नहीं चाहेगा। आशिक अपनी माशूक को हमेशा किसी दूसरे लड़के से या उसके पति से दूर करने की कोशिश करेगा, इसलिए उसके अंदर एक गुस्सा पैदा कर देगा, चिड़चिड़ापन पैदा कर देगा। जब भी पति उसके पास में आएंगे, उससे क्लोज होंगे, तो पत्नी को बिना किसी कारण के उससे इरिटेशन होगी, पति से इरिटेशन होगी। घर में बिना किसी कारण के कलह कलेश होगा, छोटी सी बात से कलेश स्टार्ट होगा और बहुत बड़ा कलेश हो जाएगा, घर के अंदर तोड़ फोड़ तक हो जाती है, मार कुटाई तक होते हुए मैंने देखा है जब 7वें भाव में राहु। लेकिन याद रहे, अगर 12वें भाव में मंगल बैठे हुए हैं, या लगन भाव में मंगल बैठे हैं, या राहु के साथ मंगल बैठे हुए हैं, तो अब राहु कुछ नहीं करेंगे, ना तो ग्रह क्लेश होगा, ना ऊपरी बाधा होगी, ना किसी तरह का कष्ट होगा, क्योंकि मंगल महावत है और राहु हाथी है, तो हाथी को महावत कंट्रोल करेंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोग अब कहेंगे कि आप वहम में डालते हैं। देखो, वहम में डालना मेरा मकसद नहीं है, और मैं जो भी बात कहता हूं वो अपने अनुभव पे कहता हूं, मेरा अनुभव है। और बहुत सारे लोग कहेंगे भूत प्रेत तो होते ही नहीं है, ये तो मन का वहम है, ये कोई बीमारी होती है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, ये वो बहुत सारी बातें होती हैं, क्योंकि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को मानते ही नहीं। मैं भी नहीं मानता था किसी टाइम पे, लेकिन जब मैं इस लाइन में आया तो मुझे समझ में आया कि क्या क्या होता है। आपने कभी अमेरिका नहीं देखा तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में अमेरिका नहीं है। आपने अगर बिजली नहीं देखी तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिजली नहीं है। बिजली आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन होती है। बहुत सारी चीजें हवा नहीं दिखाई देती, लेकिन हम महसूस करते हैं उसको। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही इस धरती पर मौजूद हैं। अगर भगवान है तो शैतान भी है। इसलिए अगर हम भगवान को मानते हैं जिसको हमने कभी देखा ही नहीं है, तो हमें शैतान को भी कहीं ना कहीं उसके अस्तित्व को मानना पड़ेगा कि वो भी कहीं ना कहीं है। और अगर आप 100 लोगों को खड़ा करें तो उसमें से हो सकता है 10-20 लोग ऐसे निकलकर जरूर आएंगे जो कहेंगे कि हाँ, हमने भी महसूस किया है, हमारे साथ में ऐसा बहुत कुछ हो चुका है। आपको शायद पता हो, एक एनाबेल नाम की गुड़िया है जो मुझे याद नहीं है, शायद अमेरिका में कहीं म्यूजियम में वो रखी हुई है। अभी मैंने पिछले टाइम में एक खबर पढ़ी थी कि कोई भूतों पे रिसर्च करने वाले कोई वैज्ञानिक थे जो वहाँ पर गए और अपनी कोई ट्रैवलिंग कर रहे थे, कोई इसी तरह की कोई रिसर्च कर रहे थे भूतों पे। तो उन्होंने एक फैसला किया था कि वो एनाबेल के साथ में एक रात गुजारेंगे उस गुड़िया के साथ। लेकिन गुड़िया भी वहाँ म्यूजियम से गायब हो गई
और उस इंसान की भी मौत हो गई और मौत का कारण भी अभी तक पता नहीं लगा। तो हंटेड चीजें भी हैं। आपने हनुमान चालीसा पढ़ी होगी, और अगर आप हनुमान जी पे विश्वास करते हैं, आप तुलसीदास पे विश्वास करते हैं, तो तुलसीदास की एक चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो कौन से भूत पिशाच की बात कर रहे हैं? इन्हीं भूत पिशाच की बात कर रहे हैं। भूत पिशाच हैं तो बात कर रहे हैं ना। हम लोग सिर्फ उसी चीज को मानते हैं जिसको हम आंखों से देख लेते हैं। जो चीज हमने नहीं देखी हम सोचते हैं कि वो है ही नहीं। कुएं का मेंढक उसी कुएं के अंदर को ही अपना पूरा संसार समझ लेता है, उसी को ही वो अपना पूरा अपना ज्ञान समझ लेता है कि मुझे इस कुएं के बारे में पूरा ज्ञान है, लेकिन कुएं के बाहर क्या है उसको नहीं पता। इसी तरह हम जहां रहते हैं, जैसे क्षेत्र में रहते हैं, हमें लगता है कि बस इसके बाहर की दुनिया कुछ नहीं है, लेकिन इस दुनिया से अलग भी एक दुनिया है, भूतों की दुनिया। और ये चीजें इंसान को परेशान करती हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु लगन भाव में है, अष्टम भाव में है या द्वादश भाव में है, और वर्षफल में भी लगन भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव में आ जाएं या सप्तम भाव में आ जाएं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी चौराहे से, किसी रेलवे क्रॉसिंग से, किसी शमशान घाट से गुजरते हुए जल का छींटा जरूर मारना चाहिए। लाल किताब में राहु के लिए एक उपाय बताया है कि चांदी का चौरस टुकड़ा पास में रखें। उसका भी एक मतलब है। चांदी यानी चंद्र और चौरस आकार यानी मंगल, यानी चंद्र और मंगल को अगर हम अपने पास रखते हैं तो राहु को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि राहु को कंट्रोल चंद्र से ही किया जा सकता है या मंगल महावत से किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि जब कभी किसी की मृत्यु होती है तो उसके ऊपर सफेद कपड़ा डाला जाता है, सफेद कफन डाला जाता है। हर किसी को पता है सफेद रंग किसका है? चंद्र का। तो जब सफेद कपड़ा एक डेड बॉडी के ऊपर डाला जाता है, एक मृतक व्यक्ति के ऊपर डाला जाता है, तो राहु उसके ऊपर असर नहीं करता, ऊपरी शक्तियां उस शरीर में प्रवेश नहीं करती। अगर डेड बॉडी ऐसे ही खुली पड़ी रहे तो बहुत बार ऐसे चांस बनते हैं कि कुछ अतृप्त आत्माएं, कुछ पिशाच, जिन तरह की जैसी चीजें उस शरीर को अपना घर बना लेती हैं। उस शरीर का प्रयोग लोगों को कष्ट पहुंचाने में करने लगता है। गुड़िया तक का प्रयोग, डॉल जो होती हैं उसका भी प्रयोग कर लेती है ये चीजें। जो एनाबेल है वो एक गुड़िया है और उसका भी मतलब शरीर धारण किया हुआ है नेगेटिव एनर्जी ने, यानी उसको भी शरीर बनाया हुआ है। तो आपसे सिर्फ इतना ही मेरा कहना है कि कई बार क्या होता है कि बीमारी की शिनाख्त नहीं हो पाती। बहुत सारी बीमारियां एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लगती जाती हैं। आप डॉक्टरों पे लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं लेकिन बीमारी का हल नहीं मिल रहा है, बीमारी समझ में नहीं आ रही है। तो एक बार चेक करा के देखें, कहीं बीमारी डॉक्टर के अलावा किसी और के बस की बात तो नहीं है, किसी और का काम तो नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहिए। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि कई बार बीमारी डॉक्टर से ठीक होने वाली होती है और हम लोग बाबाओं के चक्कर काटते हैं, पंडितों के चक्कर काटते हैं और पंडित वहम में डाल देते हैं कि आपके ऊपर ऊपरी बाधा है, और आप लाखों रुपया उन पंडितों को, उन बाबाओं को, तांत्रिक को दे देते हैं। लेकिन बीमारी एक डॉक्टर से ठीक होने वाली होती है। लेकिन कई बार इसका उल्टा भी होता है कि आप डॉक्टरों को पैसा दे रहे हैं, लाखों रुपया आपने डॉक्टरों में बांट दिया, हर तरह के ऑपरेशन करा के देख लिए, हर तरह के टेस्ट करा के देख लिए, लेकिन बीमारी समझ में नहीं आई, पैसा आपका लगता जा रहा है। और फिर कोई आपको कहता है कि आप उस फला मंदिर में जाइए, वहां पे एक पंडित जी बैठे होंगे, वो आपको झाड़ा कर देंगे, शायद आपको आराम आ जाए। और आप जाते हैं, वो पंडित जी आपसे कई बार 50 रुपए लेते हैं, कई बार 100 रुपए ले लेते हैं, कई बार 10 रुपए से आप माथा टेकते हैं। वो ऐसे ही एक मोर पंख लेके आपका झाड़ा लगा देते हैं और पता लगता है कि बीमारी ठीक हो गई। तो पहले ही वहां चले जाते तो शायद इतना खर्चा भी नहीं होता।
तो आप अगर एक बार चेक करा लेंगे तो उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। हो सकता है आपको 500-1000 रुपये खर्च करने पड़े, लेकिन हो सकता है उससे आपके बड़े नुकसान भी होने से बच जाएं और आपकी बीमारी का हल भी हो जाए, आपकी परेशानियों का हल हो जाए, ग्रह क्लेश ठीक हो जाए, पति पत्नी के झगड़े ठीक हो जाए, रात की नींद जो खराब है वो ठीक हो जाए, शरीर के ऊपर जो छाया का प्रभाव है वो अगर आपका ठीक हो जाता है तो आपकी 90% प्रॉब्लम तो ऐसे ही ठीक हो जाएंगी। माना ऊपरी बाधा जब होती है तो कुछ बीमारियां शरीर में लग भी जाती हैं, तो जब आप इस चीज का इलाज कराएंगे तो दवाई आपके ऊपर असर करेगी और आप जल्दी ठीक होंगे। आपको दवाइयां असर करने लग जाएंगी और यही आप ऐसे ही दवाइयां खाते रहेंगे, हर तरह की दवाई खाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा, आराम नहीं आएगा और आप दवाइयों पे दवाइयां खाते जाएंगे, पैसे आप खर्च करते जाएंगे। और एलोपैथिक दवाइयां हमारे शरीर को खराब भी करती हैं, लीवर को डैमेज कर देती हैं, किडनियों को डैमेज कर देती हैं। आज की जानकारी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ऊपरी बाधा अगर आप कुंडली दिखा रहे हैं तो ऊपरी बाधा हम उसमें फ्री चेक करते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें चेक करना है कि हमारे ऊपर कोई तांत्रिक बाधा तो नहीं है, कोई ऊपरी बाधा तो नहीं है, कोई भूत प्रेत पिशाच कुछ किसी तरह की चीज तो नहीं है, और आप मुझसे अलग से चेक कराना चाहते हैं तो उसके एक 500 हम जरूर लेते हैं। और वो 500 चेक करने की नहीं, हमारे समय की कीमत होती है, क्योंकि दिन भर कुंडलियां होती हैं तो हमें उसमें से समय निकालना पड़ता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।